दोस्तों यूपीएससी एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक है यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट ये सी सेट में बार बार पूछा जाता है और हर साल मिनिमम इससे 2 सवाल तो आते ही है। अब लास्ट ईयर ही देख लीजिए, यहाँ पर ये 2 सवाल पूछे गए थे जो कि यूनिट डिजिट का यूज करके सॉल्व किए जा सकते थे, जिसमें से ये सवाल तो ऐसा था जिसे आप ओरली भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये सवाल में आपको एप्लीकेशन पार्ट पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 9 टू द पावर 3, 9 टू द पावर 4 अप टू 9 टू द पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 6। मतलब यहाँ पर देखिए, हमें रिमाइंडर निकालना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले 9 का यूनिट डिजिट का रूल पता होना चाहिए। अब 9 का यूनिट डिजिट का रूल क्या कहता है? व्हेन बेस इज 9 एंड पावर इज ऑड, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 9 आएगा। व्हेन बेस इज 9 एंड पावर इज इवन, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर हमें एक चीज पता चल रही है कि यहाँ पर 9 टू द पावर 3 ये ऑड है, प्लस 9 टू द पावर 4 ये इवन है। अब अगर हम इनको पेयर कर दे, फ्रॉम 9 टू द पावर 3 टू 9 टू द पावर 100, अगर हम इनको पेयर कर दे तो यहाँ पर टोटल हमें 49 पेयर्स देखने को मिलेंगे। मतलब टोटल 98 नंबर्स होंगे यहाँ पर और उनके 49 पेयर्स बनेंगे। मतलब यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा पेयर यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो इन पेयर्स की एडिशन क्या होगी? इन पेयर्स की यूनिट डिजिट की एडिशन क्या होगी? देखिए, ऑड ऑड के वक्त यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 9 रहेगा। इवन के वक्त यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 1 रहेगा। सो हमें ऐसे ही 10 इस फर्स्ट पेयर की एडिशन देखने को मिली है। मतलब हर बार यहाँ पर यूनिट डिजिट में 0 ही आएगा। अब यहाँ पर डिवाइडेड बाय 6 ये कहा गया है। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से डिविजिबल होगा तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर देखिए, यूनिट डिजिट में हमें क्या देखने को मिल रहा है? 0। सो 0 इज डिविजिबल बाय 2। सो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। और 9 ये खुद ही 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। अब ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। अब देखिए, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 0। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया है।